अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, जिस तरह मैं हर वीडियो में कहता हूं तो इसमें भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जो चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देखते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो नाज़रीन, वीडियो की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, इन्हीं कुछ दिनों के अंदर कहा जा रहा है कि बहुत कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि डिपोर्ट होकर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से पाकिस्तान वापस आ गए हैं। इससे रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वाज़ह बताया था कि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जो कानून बनाए गए हैं, जिसके तहत वहाँ पर भी अब कई पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया था, हत्ता कि उनके वीज़े भी नहीं लग रहे थे। तो उसी तरह से रिलेटेड अब भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है कि कई कई पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से, वो चाहे सऊदी अरब हो, दुबई हो, मिडल ईस्ट हो और अमेरिका हो, इन और यूरोप हो, इन मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से इनको वापस डिपोर्ट कर दिया गया। और इसकी वजह यही हो सकती है कि उनके या तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होगी या कोई ना कोई ऐसी वजह होगी। लेकिन एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि कहा जा रहा है कि साइप्रस जैसे एक मुल्क में एक पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया गया सिर्फ ये कहकर, नापसंदीदा कहकर। अब ये देखें कि एक लफ्ज़ यूज़ किया गया है कि नापसंदीदा। नापसंदीदा शख्स नापसंदीदा नहीं हो सकता। अगर उसकी थोड़ी सी आप डेफिनेशन देखें तो ये मुल्क के बारे में कहा गया है। अगर एक पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया जाता है तो उसकी कुछ रीज़न बताई जाती हैं कि डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होगी आपकी, या आपका कोई कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, आपके पास वहाँ का ख़र्चा नहीं होगा, या आप इलीगल वहाँ पे गए होंगे। तो ये तो एक समझ आती है। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आप नापसंदीदा हैं, तो एक शख्स नापसंदीदा कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि इस कंट्री को, जिस कंट्री से वो बंदा बिलोंग करता है, उसको नापसंदीदा कहा गया ये। तो इस तरीके से कई ऐसे ये चीज़ें देखने में सामने आ रही हैं जो कि एक बहुत बड़ा सान्या है देखा जाए तो। और इससे बहुत बड़ा आप देखें कि लॉस होगा पाकिस्तान की मईशत को भी, कि कई ऐसे ममालिक जो हैं अगर डिपोर्ट किए कर दिए जाते हैं पाकिस्तानी वहाँ से, तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इनमें कई ऐसे लोग हैं कि जो कि लीगल वे से वहाँ जाना चाहते हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में, और वहाँ जाकर काम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या जो भी उनका मामलात हैं, तो वो भी इस क्राइटेरिया के की वजह से रह जाएंगे। तो इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखे, और इस तरह के लोग जो डिपोर्ट होकर आते हैं इनके बारे में बाज़पुर्स की जाए, इनसे पूछा जाए कि इनको हत्या की सज़ाएँ तक दी जाएँ अगर हो सके तो। क्योंकि जिसकी वजह से ये मुल्क में की बदनामी का बायस बन रहे हैं ऐसे लोग। मैंने लास्ट वीडियो में भी इस चीज़ को बड़ा एक्सप्लेन किया था कि जब तक हम खुद, हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ के बारे में एक्शन नहीं लेगी, ये मामला चलते रहेंगे। तो नाज़रीन, फ़र्दर मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की जो नई पॉलिसी आजकल है, सबकी नज़रें उस पर है। उस पर अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे कई ऑर्डर पास किए हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो है अमेरिका इस वक्त पे काबिल ज़िक्र बना हुआ है। उस हवाले से सबसे पहले तो देखें कि मास डेपोटेशन का एक सिलसिला, जिसे हम कहते हैं कि जिला वतन कर देना, तारीख़ वतन को जिला वतन कर देना या निकाल देना, मुल्क से बदर कर देना। तो इसके तहत जो काम किया जा रहा है, और कई ऐसे ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप ने पास कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, ख़ासकर पाकिस्तानियों को जो वहाँ पर सेटल्ड है, और दूसरे ममालिक के लोग भी जो वहाँ सेटल्ड है अमेरिका में, उनके लिए भी बड़ा मसला बना हुआ है। इस सिलसिले में सबसे पहला जो एक बड़ा ऑर्डर था वो था कि ग्रीन कार्ड के हवाले से था, कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑर्डर में ये एक ऑर्डर पास किया कि जिसके तहत अब जिसके पास ग्रीन कार्ड होगा वो अपने अहले खाना वगैरह को किसी को नहीं बुला सकेगा। यानी कि पहले तो हमने देखा था ना कि वालदैन वगैरह को आप बुला लेते थे जिनके पास ग्रीन कार्ड होता था, और अक्सर लोगों की कोशिश भी ये होती थी कि वहाँ जाकर ग्रीन कार्ड किसी तरीके से हासिल कर लें और उसके बाद उनकी फैमिली वगैरह वहाँ सेटल्ड हो जाए और अपना उनका एक अच्छा सिस्टम वहाँ पर चल जाता था। लेकिन इस चीज़ को भी अब ख़त्म कर दिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जिसके पास ग्रीन कार्ड होगा उसको भी वहाँ पर नहीं, यानी कि वो बुला सकेगा अपने किसी अजीज़ व अकारिब को, अपनी वालदा वगैरह को वो नहीं बुला सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस भी है जिनके पास ग्रीन कार्ड होगा, तो अब उनका यानी कि वो नहीं बुला सकते। एक ये सबसे बड़ा एक परेशानी का सबब बना हुआ है। और नाज़रीन, ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान पर भी कुछ सफरी पाबंदियाँ लगा दी जाएँ। ये देखा जा रहा है कि हो सकता है कि आजकल में कोई ऐसे आर्डर पास कर दिए जाएँ जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ कई ऐसे ममालिक हैं जिनमें प्रोमिनेंट ममालिक में पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, ये वो प्रोमिनेंट ममालिक हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं ममालिक, लेकिन ये वो प्रोमिनेंट ममालिक हैं जिन पर हो सकता है कि सफरी पाबंदी अमेरिका लगा दे। अगर सफरी पाबंदी लग गई तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ज़ाहिर बात है, आप देखें कि ऐसी जब आप किसी मुल्क को बैन करते हैं ना, तो वहाँ पर फिर पूरा ओवरऑल इसका एक रिव्यू लिया जाता है कि ऐसे तमाम लोग जो वहाँ पर पहले से गए होते हैं, या वहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग पढ़ने के लिए बच्चे गए होते हैं, तो उनके लिए भी वो एक परेशानी का बायस बनेगा। इसलिए पाकिस्तानी जो अमेरिका में सेटल्ड है उनके लिए इस टाइम बहुत परेशानी का आलम है, और वो ये इन तमाम चीज़ों को बड़े फेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ देखें कि डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसीज़ जो हैं अभी मज़ीद सामने आ रही हैं कि उन्होंने इसके तहत इसमें मज़ीद क्या तब्दीलियाँ करनी हैं। और ये भी हो सकता है
कि जो लीगल स्टेटस रखने वाले लोग हैं उनके मुतालिक भी कहा गया कि जिनके पास पासपोर्ट्स हैं उनके लिए भी कुछ लीगल शराइत तय की जा रही हैं, ताकि वो भी अकॉर्डिंग टू लीगल उनके बारे में भी चेंजिंग की जा रही है कि वो वहाँ रह तो सकते हैं, लेकिन जिस तरह के ग्रीन कार्ड होल्डर्स होते हैं इनके लिए भी उन्होंने कह दिया कि ये पाबंदियाँ हैं कि वो अपने किसी अजीज़ व अकारिब को वहाँ पर नहीं बुला सकते, वालदैन को नहीं बुला सकेंगे। तो इसी तरीके से बाकी के मामला है। और नाज़रीन एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे बड़ी इस वक्त है कि वो ये है कि सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के सफ़ीर को भी अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा सानिया कह लें, ये दूसरा सानिया मेरी नज़र में है कि एक पाकिस्तानी को ये कह देना कि ये नापसंदीदा है और इसकी वजह से उसको वापस भेज देना, और उसके बाद दूसरा वर्ड जो है कि एक पाकिस्तान के सफ़ीर को अमेरिका से डिपोर्ट कर देना, ये भी एक बहुत बड़ा आप देखा जाए तो एक हमारे लिए एक तशवीशनाक ख़बर है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अमेरिका का साथ दिया है उस हवाले से इस तरह के अमल के तहत बड़ा मामलात मुझे लग रहा है कि आगे मज़ीद ख़राब होंगे अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर कोई सफरी पाबंदी लगा दी तो। सफ़ीर के वापस आने की वजूहात अभी ये भी हो सकता है कि अभी तक क्लियरिटी नहीं आई कि क्या उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं थी, क्योंकि सफ़ीर तो एक मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा होता है और वो एक लीगल स्टेटस रखता है बंदा, तो उसका तो जाना, उसको रोकना, इस तरह बाहर वापस भेज देना तो फर्दर इसके बारे में नहीं है कि क्या उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी पूरी जिसकी वजह से उनको भेजा गया हो, या हो सकता है कि वो उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना हो। तो अभी ये फर्दर इसमें जो भी रिपोर्ट होगी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान के साथ अगर आप देखा जाए तो इस तरह का सलूक बहुत ज़्यादा गलत सलूक कंसीडर किया जा रहा है, और पाकिस्तान के साथ साथ अदर कंट्रीज़ के साथ भी ये हो रहा होगा। ज़ाहिर बात है कि अमेरिका की पॉलिसी जब वो मरतब करते हैं तो उसमें वो बड़े स्ट्रिक्टली तौर पे इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। तो नाज़रीन आजकल जितनी भी सफरी पाबंदियाँ लग रही हैं पाकिस्तानियों के ऊपर, और इस तरह जिस तरीके से ये डिपोर्ट होकर वापस आ रहे हैं, इस तरीके से पाकिस्तान की मईशत देखें, पाकिस्तान के बाहर से जो लोग कमाते हैं जब वो पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं तो इससे इकोनॉमी कंडीशन जो है वो बेहतर हो जाती है। तो लेकिन इस तरह की जो इंसिडेंट हो रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर बैन कर दिया जाएगा, कुछ सफरी पाबंदियाँ लग जाती हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो इसका पाकिस्तान के स्टेटस पर ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो आप कहते हैं ना कदर होती है उसमें मज़ीद गिरावट आएगी, और बाकी ममालिक भी, बाकी यूरोप कंट्रीज़ भी फिर इस चीज़ को फॉलो करना शुरू करेंगे। अगर अमेरिका पाकिस्तान को बैन करता है तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो अदर कंट्रीज़ की तरफ भी जाएंगे, और फिर अदर कंट्रीज़ में भी पाकिस्तानियों को इस तरह की ही सिचुएशन को फेस करना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि कुछ लोग ऐसे कि जो आप देखते हैं कि लास्ट टाइम जैसे डंकी वगैरह के साथ भी कुछ लोग जा रहे थे, तो उनके साथ भी जो हादसा हुआ था वो भी एक इल्लीगल वे से जा रहे थे। तो कुछ ऐसी गलत चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इंसान इस तरह के कामों में मुलव्वस होता है, और लेकिन उसके बाद जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आ जाती है वो कंट्री की आ जाती है कि ये पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। तो हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, वो काम तो कर रहे हैं लेकिन इसमें मज़ीद स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को मौके पे ही रोक लिया जाए और इनको जाने ही नहीं देना चाहिए जिनका स्टेटस क्लियर नहीं होना चाहिए। जिनका यहाँ पे मामलात क्लियर नहीं है उनको वहाँ पे जाकर डेफिनेटली वो, उनका भी एक पूरा एक सिस्टम होता है, सिनेरियो होता है जिसको वो फॉलो करते हैं, तो वहाँ से बचना मुश्किल हो जाता है, तो ज़ाहिर बात है वो डिपोर्ट कर देते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ही मैंने कहा आपसे शेयर करें। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड जैसे भी कोई अपडेट आती है, क्या पाकिस्तान पर पाबंदी लगाता है अमेरिका या नहीं, तो जैसे इससे रिलेटेड इंशाल्लाह ताला कोई अपडेट आती है तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो नाज़रीन ये मेरी वीडियो थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।